नमस्कार प्यारे साथियों, मैं साथ श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज विद्यार्थियों है धनतेरस। धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई हो। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी डीआरडीओ, एमपीटीओ, रेलवे लोको पायलट और बहुत सी जो वैकेंसी निकली हुई है उनके अंदर सिलेक्शन लो, ये मैं आपके लिए आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आपने टॉपिक तो देख ही लिया होगा, मेंटेनेंस। अब एक सैनी साहब है, उनका कमेंट आया था कि सर अब जो लेथ मशीन है उसका चैप्टर शुरू कीजिए। देखो, लेथ मशीन है जैसे एक जो किताबें होती है ना, जैसे बलबीर सिंह जी की किताब है एमसी ग्रिहिल की, उसमें क्या है कि पांचवा संस्करण है। पांचवें संस्करण में आपकी जो लेथ मशीन है वो हटा दी गई है। ठीक है, अब मैं देखता हूं नया संस्करण मंगवाता हूं या देखता हूं कहीं से अगर आप हमको मिल जाती है लेथ मशीन का कोई भी टॉपिक या लेथ मशीन करवाने की आवश्यकता है तो मैं वो देख लूंगा, फिर आपको करवा दूंगा। ठीक है, इससे पहले अपन देख लेते हैं मेंटेनेंस। ठीक है, अब लेथ मशीन आएगी, उसी का तो अपन को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जो पुरानी हो जाती है उसमें ऑयल देना, कोई पार्ट चेंज करना, कोई पार्ट बनाना, कोई कुछ हो जाना, कोई चूड़ी टूट जाना, कोई मरम्मत करना, प्रतिदिन सफाई करना, तो ये सब कुछ है। हम कहां पे पढ़ेंगे इन चीजों को? मेंटेनेंस के अंदर पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? मेंटेनेंस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो बताओ मेंटेनेंस क्या होता है, इंट्रो बताओ इसका। इंट्रो, चलो बताओ मेंटेनेंस क्या होता है, बताएगा मेंटेनेंस क्या होता है। ठीक है, चलो बताओ मेंटेनेंस क्या होता है, कोई बता सकता है? देखो मैं बताता हूं, इसका इंट्रो है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, अपने दिमाग में आ जाए उतना ही होता है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उनमें जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उनके जो टूल होते हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? महंगे होते हैं। क्या होते हैं? महंगे होते हैं। उनकी परिशुद्धता होती है वो बिल्कुल एक्यूरेसी होती है, जीरो लेवल की उनकी परिशुद्धता होती है। उन्हीं को बनाए रखने के लिए या उसको सही करने के लिए या उसकी मरम्मत करने के लिए अपन क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। उसे अपन इसका क्या बोल सकते हैं? इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। अब जैसे कि अब आपके पास कोई फोन है, ठीक है, उस फोन को 12-6 महीने से ऊपर हो गया और उसका कोई मेंटेनेंस, जैसे हैंग होना शुरू हो गया या गर्म होना शुरू हो गया, तो आप क्या करोगे? या तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करवाओगे, या कोई बैटरी है वो मेंटेनेंस करवाओगे, या कोई पार्ट है वो मेंटेनेंस करवाओगे। वही तो होता है। तो आप क्या करोगे? सॉफ्टवेयर को अपडेट करोगे तो आपका फोन है वो सही चलने लग जाता है। तो वो क्या हो जाता है? एक प्रकार से मेंटेनेंस हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं मेंटेनेंस। चलो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और इसमें लिखिए मशीन टूल उच्च परिशुद्धता वाले में महंगे होते हैं। पहली लाइन लिखो, क्या? मशीन टूल या मशीन औजार उच्च परिशुद्धता वाले व महंगे होते हैं। आई बात समझे कि जो मशीन टूल होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च परिशुद्धता यानी जीरो लेवल एक्यूरेसी होती है। और जो पार्ट्स होते हैं वो क्या मिलते हैं आपको? जैसे कि जेसीबी का कोई पार्ट्स ले लो, जेसीबी का कोई पार्ट्स है वो बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, 5000 से उसकी तो स्टार्टिंग होती है। ठीक है, वो क्या मिलते हैं? महंगे मिलते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उन उच्च परिशुद्धता वाले और महंगे पार्ट को क्या करना पड़ता है? अच्छी और लंबी सर्विसिंग के लिए, अच्छी वह देखो अच्छा चल सके, लंबा चल सके, उसका जीवन काल है बढ़ सके। ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं? सर्विस करते हैं। तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं? हैंडल बोल सकते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? अच्छी व लंबी सर्विस देने के लिए सावधानीपूर्वक हैंडल करना पड़ते हैं। अच्छी व लंबी देने के लिए उन्हें क्या? अच्छी व लंबी सर्विस देने के लिए सावधानीपूर्वक
सावधानी पूर्वक हैंडल करना पड़ता है या मेंटेनेंस करना पड़ता है। पड़ता है। आई बात समझ में? क्या कह रहा है, उन पार्ट्स को अच्छी व लंबी सर्विस देने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। मतलब कोई भी जो नाजुक सा पार्ट है, नाजुक पार्ट की नाजुक जो चूड़ी होती है, थ्रेड्स होती है, उनको धीरे धीरे नट व बोल्ट की सहायता से, चाबी की सहायता से उसे खोलना व बंद करना पड़ता है। ठीक है, ये बात हुई समझे। चलो आगे लिखते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब मेंटेनेंस करने से जो मशीन होती है वो क्या होती है, मजबूत होती है, लंबे जीवन काल तक चलती है। मेंटेनेंस से लिखो, मेंटेनेंस से मशीन का जीवन काल व मजबूत होती है। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी मशीन का मेंटेनेंस करते हो तो उसका जीवन काल यानी कि लंबे समय तक वो चलती है और मजबूत रहती है। जैसे कि आपने किसी फोन में सॉफ्टवेयर अपडेट किया है तो फोन क्या करता है, ना तो गर्म होता है ना कुछ होता है, चार्जिंग भी फास्ट होता है और वो उसका जीवन काल है वो भी बढ़ जाता है। मतलब आने वाले समय तक वो क्या ज्यादा चलता है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, बताओ। अब देखो इसमें एक मेंटेनेंस जो अपना टॉपिक अपने अपने पकड़ा है, तो इसमें एक क्या होता है, मेंटेनेंस विभाग होता है। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि मेंटेनेंस विभाग का मुख्य कार्य क्या होता है, औजारों का और साज सामानों का क्या करना, अच्छी तरह देखभाल करना। ठीक है, चलो इसमें क्या लिख सकते हैं, मेंटेनेंस विभाग का बेसिक कार्य मशीनों और साज सामानों को अच्छी तरह कार्यकारी दशा में करना। ठीक है, चलो इसमें क्या लिख सकते हैं, मेंटेनेंस विभाग मेंटेनेंस विभाग का बेसिक कार्य मशीनों व साज सामानों। ठीक है, क्या मशीनों व साज सामानों का अच्छी दिशा में कार्यकारी करना या कार्यकारी अच्छी दिशा में करना। साज सामानों का कार्यकारी अच्छी दशा में करना। यानी मशीन होती है, जो मेंटेनेंस विभाग होता है उसका क्या कार्य होता है कि जो सामान आता है उसका सही उपयोग करना, सही जगह उसको रखना, सही से उसका मेंटेनेंस करना, कितने दिन बाद मेंटेनेंस करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ। ठीक है, चलो ये हुआ इसका परिचय। इसे लिखो, एक बार दोबारा बता देता हूं। ठीक है, मेंटेनेंस आपने टॉपिक शुरू किया तो मेंटेनेंस में क्या था, मशीन और उच्च परिशुद्ध वाले महंगे व भारी सामान होते हैं। ठीक है, तो अच्छी व लंबी सर्विस देने के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक हैंडल करना पड़ता है। मतलब सही और लंबी समय तक के लिए उसे सावधानी पूर्वक हैंडल करें। देखो कोई चूड़ी होती है, देखो कोई नट बोल्ट है, उसके जो थ्रेड कटी होती है उनको अपन क्या करते हैं, अपने मुलायम हाथों से कसते हैं ताकि उसकी थ्रेड्स है वो क्या ना फ्री ना हो। ठीक है, तो वही काम है इसका। और मेंटेनेंस से मशीन का जीवन काल बढ़ता है, वो मजबूत होती है। अगर आप क्या करते हो, जैसे कि कोई मशीन है उसमें ग्रीस लगा देते हो तो उसका जीवन काल क्या है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और वो जीवन काल बढ़ता है तो आसानी से चलता है, तो वो क्या हो जाती है, ताकतवर या मजबूत हो जाती है। ठीक है, मेंटेनेंस विभाग का बेसिक कार्य मशीनों व सामानों का कार्यकारी अच्छी दिशा में करना। मतलब जो मेंटेनेंस विभाग होता है, जैसे आपका टूल रूम होता है, किसमें, आईटीआई के अंदर आपकी प्रैक्टिकल जो लैब होती है उसमें जो टूल रूम होता है उसका एक प्रकार का काम क्या है, मेंटेनेंस विभाग की तरह ही काम है। कोई टूल टूट गया तो उसे सही करना, कोई टूल गम गया तो उसे खोजबीन करना, कुछ इसी प्रकार। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, चलो
अब नेक्स्ट टॉपिक लगा दीजिए, कुल उत्पाद या मेंटेनेंस। क्या? कुल उत्पाद मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। अब इसको अपन इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? देखो इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं, शॉर्ट में आते हैं। जैसे कुल का टोटल यानी टी, उत्पादक का क्वालिटी क्यू, और मेंटेनेंस का मैनेजमेंट यानी एम। ठीक है, टी क्यू, सॉरी उत्पादक का क्वालिटी नहीं, उत्पादक का आपका होगा प्रोडक्ट। क्या? प्रोडक्ट। चलो ठीक है, कुल उत्पादक मेंटेनेंस टीपीएम यानी टोटल प्रोडक्ट मेंटेनेंस, यानी जो आपके जो कुछ क्या सारे के सारे टूल है उनको एक जैसे स्वस्थ रखने के लिए, उनका मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए अपन को कार्यशाला या अपने कॉलेज या कहीं की उद्योगपति बड़े बड़े कारखानों में कौन सा नियम लागू करना चाहिए, किस प्रकार का नियम लागू करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो समझते हैं। ठीक है, चलो अब इसको अपन किसके सिद्धांत से समझ सकते हैं? इसको अपन साइंस के अनुसार समझा जा सकता है। तो इसे लिखो, इसे साइंस के अनुसार समझा जा सकता है, या साइंस के अनुसार, या इसमें लिख सकते हो आप मेडिकल साइंस के अनुसार। ठीक है, अब मेडिकल साइंस के अनुसार जैसे जैसे डी फार्मा करता है, कोई फार्मिस्ट है, कोई एमबीबीएस डॉक्टर है, कोई डांगर डॉक्टर है। ठीक है, उनके अनुसार अपन समझ सकते हैं कि जैसे एक ऑपरेशन थिएटर होता है, तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर क्या करता है, ऐसे याद करता है, छोटा सा नाम बोलता है, तो उसके नर्स होती है, जो भी उसका सहायक कर्मी होता है, वो क्या करता है, उसके हाथ में वो टूल थमा देता है। कुछ इसी प्रकार सब अपन इसे कैसे समझ सकते हैं? मेडिकल साइंस के अनुसार समझ सकते हैं। ठीक है, और दूसरा इससे कैसे काम लिया जा सकता है, दूसरा अपन इससे कैसे काम ले सकते हैं? 5S के सिद्धांत को लागू करें। जो 5S का सिद्धांत है, मैंने आपको सबसे पहले उसी के बारे में बताया था, जो कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। ठीक है, और जापान से जापान ने अपनी कंपनी है गुड़गांव के अंदर एक कंपनी स्थापित कर रखी है, जिसने बहुत सारा प्रोडक्ट है वो बेचा है। कौन सी? मारुति सुजुकी कंपनी। उस कंपनी में ये 5S का सिद्धांत है, बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया? मेंटेनेंस किया गया। अगर आप क्या करते हो, 5S सिद्धांत को कहीं पे लागू कर देते हो, तो दुर्घटना होने के ना के बराबर क्या होते हैं? चांस होते हैं। ठीक है, चलो इसे लिखो। ठीक है, अब टीपीएम को कैसे लागू कर सकते हैं? जो आपका प्लांट होता है, जो कारखाना होता है, प्लांट व कारखाना ऐसे लिख लो। ठीक है, प्लांट और साज सामानों का रख रखाव सही रूप से करना। ठीक है, ठीक है, चलो प्लांट्स व सामानों प्लांट्स व सामानों के रख रखाव का विचार करना, ऐसे लिख लो। रख रखाव के विचार करना, यानी टीपीएम को अगर सही करना है तो कैसे कर सकते हैं? जो आपका प्लांट है, जो आपका उद्योग है, वहां पर सामान है, उनको सही तरीके से रखने का विचार करना कि उनको अपन किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से उसे रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको लागू करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? इससे उत्पादक क्या बढ़ता है, या उत्पादन बढ़ता है। इससे उत्पादन बढ़ता है। ठीक है, अगर ये सारी चीजें आप लागू करते हो तो इससे जो आपका प्रोडक्ट है, जैसे आपने ये पेन बनाया है, तो उसके उत्पादक में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी, ज्यादा मास प्रोडक्शन होगा। चलो देखो,
ठीक है। और इसी के साथ साथ कुल उत्पादक मेंटेनेंस के साथ साथ आप क्या करो, जो आपका कर्मचारी है, क्या जो आपकी लैब या कहीं पे कार्यशाला में काम कर रहा है, उसका मनोबल बढ़ाओ। ठीक है, तो ये एक काम हो सकता है। तो इसमें लिखो कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना। ठीक है, अगर आप कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाते हो तो वो उत्साह से, क्या उत्साह भरे मन से जी लगाकर अपना काम करते हैं, पूरे दिल से अपना काम करते हैं और अपना जो मुनाफा है वो ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, चलो ठीक है। और एक और छोटी सी कि एक टाइम टेबल का निर्माण करो। टाइम टेबल सारणी बनाओ, यानी जो आपका एक दिन का रूटीन होता है उसकी सारणी बनाओ कि सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक ये काम होगा, 8 से 12 तक ये काम होगा, 12 से 1 तक लंच होगा, 1 से 2 तक ये होगा। इस प्रकार एक छाननी है वो बनाओ, तो आपका कुल उत्पादक टीपीएम है वो बढ़ेगा और सही होगा। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। आप उद्देश्य, यानी ये आपके जो लागू करने के उद्देश्य है वो क्या है, इसे उद्देश्य क्यों किया, मतलब बता दी कि अब आपने कंपनी खोल ली, मैं बोलूं आपको ये करो तो आप करोगे, क्या फायदा क्या है, तो उद्देश्य है वो बताता हूं मैं। चलो ठीक है, इसको करने का उद्देश्य है वो क्या है, चले चलो चले उद्देश्य, तो लिखो टॉपिक में उद्देश्य। ठीक है, चलो अब उद्देश्य क्या होगा कि जो तेजी से बदलने वाला जो वातावरण है उससे वेस्टेज को रोकना। यानी अगर सर्दी में आपने क्या नहीं, गर्मी में आपने क्या किया, कोई प्रोडक्ट बनाते हो और वो सर्दी में काम नहीं आता है, तो वो प्रोडक्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया, तो उसे रोकना चाहिए। ठीक है, तो उसमें लिख दो कि तेजी से बदलने वाले चलो ठीक है, क्या तेजी से बदलने वाले वातावरण में वेस्टेज को रोकना। ठीक है, दूसरा दाम को घटाना। तीसरा क्या बोल सकते हो इसमें, सामान को, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसको क्या करना, दोष रहित करना। क्या करना, दोष रहित करना। ठीक है, देखो आप सोचोगे कि सर ये टॉपिक है आपके काम तो नहीं आएगा, भैया जी बात बता दूं, जो राजस्थान में जो आरपीएससी और सीबीएसई है, ऐसे क्या बोर्ड है, वो कहां से ढूंढ के प्रश्न लाते हैं पता नहीं चलता। वो अपन क्या करते हैं कि ये छोटा सा टॉपिक रहता है, अपन पढ़ते तो है नहीं, क्या करते हैं चलो ठीक है आएगा तो ठीक है, नहीं अरे पढ़ोगे तो आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कोर्स को रीड करना है। तो कोर्स में चाहे ए हो या बी हो या कै हो या ख हो, चाहे कुछ भी हो, पढ़ डालो। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो चले चले चलो अब एक बात रहती है कि जब आप उत्पादन करते हो किसी चीज का, तो उसकी क्वालिटी को है बिना घटाए क्या करना, मास प्रोडक्शन करना। क्वालिटी को बिना घटाए, मास उत्पादन
करना। ठीक है, क्या कि उद्देश्य क्या हो सकता है कुल मैनेजमेंट का, कि तेजी से बदलने वाले वातावरण में वेस्टेज को रोकना, दाम को घटाना, सामान को दोष रहित करना और क्वालिटी को बिना घटाए क्या करना, मास प्रोडक्शन करना, कि आपका प्रोडक्शन इतना होना चाहिए कि क्वालिटी भी ना घटे और क्या वो बेटर भी हो। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आती है TQM। TQM यानी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, यानी सॉरी की जो क्वालिटी होती है, जैसे एक पेन की क्वालिटी क्या बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है, तो इसकी क्या ये क्वालिटी है, इसको मैनेजमेंट है वो कैसे किया जा सकता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, TQM कुल क्वालिटी संचालन मैनेजमेंट। जैसे एक मैनेजर का काम क्या होता है, सारा काम मैनेजमेंट करना या मैनेज करना, उसे एडजस्ट करना, तो ये भी कुछ उसी प्रकार का है। तो इसमें लिखो कुल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो बताओ। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पादक की मेंटेनेंस की क्वालिटी अनुकरण करनी पड़ती है। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसे क्या करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि इसके अंदर कोई कमी तो ना रह गई हो। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं कि इसमें उत्पादक या उत्पादक मेंटेनेंस की क्वालिटी ध्यानपूर्वक अनुकरण करनी पड़ती है। इसमें उत्पादक मेंटेनेंस की क्वालिटी को ध्यानपूर्वक अनुकरण करना चाहिए। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया, जैसे कि आपने ये प्रोडक्ट बना दिया, इस प्रोडक्ट में आपको देखना है कि ये कैसा चल रहा है। ये हार्ड चल रहा है तो ग्राहक इसको खरीदेगा नहीं, ये लंबा समय तक नहीं चल रहा है तो इसे ग्राहक खरीदेगा नहीं, इसका जो बाहर की बॉडी है बिल्कुल ही ऐसी है, मतलब हाथ में ये क्या फ्रिक्शन नहीं पैदा हो रही, फिसल रही है तो इसको नहीं ले रहा। तो ये उसके ऊपर जो लोगो है, बता दूं जो लोगो है वो लोगो इसका सही नहीं है, कोई लोगो बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो क्वालिटी होती है वो क्या करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और इनको मैनेजमेंट करने के लिए जैसे कोई क्वालिटी संचालक होता है, जैसे कुल क्वालिटी संचालक, जैसे आपका ये कर्मचारी का अधिकार, ठीक है, बेंचमार्किंग, दस्तावेज आदि का प्रयोग। ठीक है, जैसे लिख लो सीधा ही, जैसे कर्मचारी का अधिकार, बेंचमार्किंग, ठीक है, दस्तावेज ETC का प्रयोग, ETC प्रयोग। तो ये होता है आपका कुल क्वालिटी मैनेज। अब इससे लाभ क्या होता है भाई, अगर ये आप करते हो तो इससे लाभ क्या होता है कि जो ग्राहक होता है उसकी शिकायत को सुलझाया जा सकता है। तो इसमें लिखो ग्राहक की शिकायत को सुलझाया जा सकता है। यानी कोई ग्राहक है, जैसे मैं इस पेन का ग्राहक हूं तो मैं उनको जाके बोल सकता हूं कि ये सर थोड़ा हार्ड चल रहा है तो इसे स्मूथ करो, तो इसे क्या कर दिया जाएगा, सुलझाया जाएगा। ठीक है, दूसरा दुर्घटनाएं कम।
मतलब जैसे बाइक है, बाइक का अगर ब्रेक नहीं है तो उसमें क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, वो दुर्घटना हो जाएगी। तो अपन एजेंसी वाले को जाके बोलेंगे कि सर इसको कोई ब्रेक का जुगाड़ करे, तो वो कहेगा तो दुर्घटना नहीं होगी। तो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, और तीसरा इसमें क्या, उत्पादक करने की लागत है, की लागत को 30% घटाया जा सकता है। उत्पादक करने की लागत को 30% घटाया जा सकता है। यानी जो आप प्रोडक्ट क्या कर रहे हो, बना रहे हो, उसकी उत्पादक है 30% घटाया जा सकता है। जैसे कि अब आपने ये हार्ड पेन बना दिया, तो मान लो कि 200 हार्ड पेन बना दिए और आपके 50 हार्ड पेन है वो बिक गए, और हार्ड पेन बिकने के बाद जो 50 के 50 वो ही वापस आ गए, तो आपका 200 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इससे पहले इसको समूथ बना दिया, तो अब मैंने इसे खरीदा, 50 व्यक्ति ने इसे खरीदा, मैं 50 को बताऊंगा यार डोम्स का ले बहुत बढ़िया चीज है। तो ये बात है, ठीक है। मतलब कि मेंटेनेंस में थोड़ी सी क्या आ जाती है, मार्केटिंग भी आ जाती है, ठीक है। जो रिटेल और सेल्स की जो मार्केटिंग है वो भी आ जाती है, ठीक है, कि भाई वो चीज ले बहुत बढ़िया है, ठीक है, वो कैमरा ले, वो बोल ले, वो बोले, ठीक है, वो फोन ले यार। अब जैसे फोन आ रहे हैं रियलमी, MI, एप्पल 14 का फोन, देखो दुबई में सबसे मेरा पहले मिला, इंडिया में नहीं मिला, तो देखो लोग दुबई पहुंच गए। वो बात है, मार्केटिंग करनी पड़ती है थोड़ी थोड़ी इसमें, ठीक है। मार्केटिंग का थोड़ा सा जज्बा इसके अंदर पड़ना है, ठीक है। चलो, इससे अपन ने देखा कुल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी TQM। इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस की क्वालिटी को ध्यानपूर्वक अनुकरण करना पड़ता है, मतलब उसकी कमी को देखना पड़ता है कि कहां कहां ये कमी है, ठीक है। कर्मचारी का अधिकार, बेंचमार्किंग दस्तावेज, जैसे इसके ऊपर लोगो है, कोई कर्मचारी का साइन रह गया है, कोई दस्तावेज रह गए हैं, इसके कोई भी डॉक्यूमेंट रह गया है, ठीक है। वो जब इससे लाभ क्या होता है कि ग्राहक की शिकायत को सुलझाया जा सकता है, मैंने आपको बताया, और दुर्घटना भी कम होती है, और उत्पादन करने की लागत है वो उसको 30% तक घटाया जा सकता है, ठीक है। चलो, इसे लिखते हैं फिर आगे, ऑटो मेंटेनेंस, ऑटोनोम्स मेंटेनेंस, ठीक है। चलो, इसे लिखो। चले, चलो, तो इसमें लिखो ऑटोनोम्स मेंटेनेंस। अब ऑटोनोम्स मेंटेनेंस क्या होता है, नाम से तो देखो विदित कैसे आ रहा है कि जैसे ऑटोमेटिक, ठीक है, पर ऑटोमेटिक नहीं है ये, ठीक है। अब देखो ऑटोनोम्स मेंटेनेंस में क्या होता है कि इसमें छोटे छोटे पार्ट्स को सावधानी पूर्वक क्या करना पड़ता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है या सुधारना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि छोटे मेंटेनेंस कार्य को सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, छोटे मेंटेनेंस कार्य को सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे कि अब बड़े मशीन का इंजन मान लो, उसमें छोटे छोटे जो नट होते हैं, और सबसे छोटा काम मान लो आपके फोन रिपेयर करने का, जो फोन रिपेयर करता है छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उसको बहुत ही ज्यादा आपका सावधानी पूर्वक करना पड़ता है। तो इसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हो मोबाइल, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। चल, अब क्या होता है कि तकनीकी मरम्मत के लिए अपना अधिक मूल्यवान समय देना पड़ता है। अब जैसे कि कोई इस फोन का कोई पार्ट है, फोन का अगर कोई पार्ट रह जाता है तो फोन पूरा का पूरा डैमेज होता है, तो उसका सबसे ज्यादा मूल्यवान समय उसमें देना पड़ता है। तो इसमें लिखो मरम्मत के लिए अधिक मूल्यवान समय देना पड़ता है।
मतलब कि जो आपका सबसे कीमती समय है उसको इसलिए देना पड़ता है। अब जैसे अपना आपका जो फोन है वो रिपेयर होने के लिए सेंटर में जाता है, तो सेंटर वाले सीधा बोल देते हैं सर 7 दिन लगेंगे, तो 7 दिन इसी कारण लगते हैं, वो अपना जानबूझ के नहीं लगाते, ठीक है, इसी कारण लगते हैं क्योंकि और भी फोन है वो लाइन में लगे पड़े हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें छोटा सा और लिख लो, छोटा सा और क्या लिख सकते हो कि इसके जो साज सामान है उनका अनुरक्षण करना पड़ता है, उसको जांचना पड़ता है, ठीक है। अनुरक्षण करना पड़ता है। चलो इसके चरण होते हैं भाई ऑटोनॉमस के, वो चरण अपन देखते हैं वो किस प्रकार अपन सेट करते हैं, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर देखते हैं। चले चलो, तो इसमें इसके देखते हैं अपन चरण। क्या चरण? ठीक है चरण। अब पहला चरण क्या है कि मशीनों की कार्य करने से पहले साफ सफाई करना, कार्य से पहले साफ सफाई करें। मतलब कोई भी आप मशीन पर कार्य कर रहे हो, लेथ मशीन पर कार्य कर रहे हो, तो लेथ मशीन को सबसे पहले क्या करना, साफ सफाई करना, ठीक है। फिर बाद में क्या बात आती है, काउंटर का माप लेना। अब काउंटर का माप लेना मतलब आप जो काम कर रहे हो उसको कितना करना है, उसके अंदर क्या प्रोडक्ट लगाना है, क्या कुछ करना है, उसकी जांच पड़ताल कर लेना, ठीक है। चलो फिर बात आगे, ठीक है। जो आपके प्रायोगिक ऑटोनॉमस मेंटेनेंस के मानकों का क्या करना, ध्यान करना। प्रायोगिक ऑटोनॉमस के मानकों का क्या करना, फिक्स करना, या मानकों को फिक्स करना, ठीक है। यानी जो आप प्रायोगिक, जो आप ऑटोनॉमस में जो कार्य कर रहे हो उसके जो मानक है, मतलब जो किस प्रकार से उसकी कार्य करना है, किस प्रकार से क्या करना है, उनको क्या करना, सेट करना, उनको फिक्स करना, ठीक है। चलो फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, साधारण इंस्पेक्शन यानी सामान्य जांच, करना, ठीक है। पहले सामान्य जांच होती है, ठीक है। सामान्य जांच यानी ऊपर ऊपर से देख लिया, चलो ठीक है, निकालती है, ठीक है। फिर बात होती है ऑटोनॉमस की, ऑटोनॉमस जांच, ठीक है। यानी ऑटोनॉमस जांच एक बारीकी तरीके से उसकी जांच करना कि उसकी बारीक तरीके में क्या क्या करना पड़ता है, क्या ना नहीं करना पड़ता है। फिर बात आती है मानकीकरण की जांच, ठीक है। ये क्या है, मानकीकरण की जांच को है वो करना। चलो फिर आता है ऑटोनॉमस के संचालन करना, यानी ऑटोनॉमस जो आपकी जो प्रक्रिया है उसको क्या करना, शुरू करना, यानी आप ऑटोनॉमस प्रक्रिया को संचालन करना या संचालन करना, ऑटोनॉमस का संचालन करना, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें आपने देखा कि मेंटेनेंस में चरण देखे, किसके चरण देखे आपने, ऑटोनॉमस के चरण देखे। ऑटोनॉमस में चरण में क्या है, काउंटर का माप लेना या कार्य से पहले सफाई करना, प्रायोगिक ऑटोनॉमस के मानकों को फिक्स करना, सामान्य जांच करना, ऑटोनॉमस की जांच करना, मानकीकरण की जांच करना और आपके ऑटोनॉमस का संचालन करना। मतलब ये एक कार्य विधि है, ठीक है। क्या एक कार्य विधि है, यानी एक रचना है, जो आप रचना एक प्रकार से क्या करते हो, इसको करते हो, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, इसे लिखो, तो आगे चले। फिर बात करते हैं अपन किसकी, रूटीन मेंटेनेंस, अब देखो रूटीन मेंटेनेंस है वो नाम से भी दिखा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। रूटीन मेंटेनेंस यानी दिन प्रतिदिन क्या करना, उसकी सफाई करना, दिन प्रतिदिन सफाई करना, ठीक है।
एक मिनट रुको, कहाँ पे गया सिकोज? अरे यार, कहाँ गया? वो रहा, मिल गया। चलो ठीक है, चलो अब बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस। अब रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है कि रूटीन मेंटेनेंस अब नाम से भी दिखा रहा है कि डेली की डेली सफाई करना। ठीक है, रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस यानी जिस दिन आप किसी मशीन पर काम कर रहे हो उसी दिन कार्य करने से पहले उसके ऊपर क्या करना, सफाई करना। तो इसके अंदर अपन क्या लिख सकते हैं, रोजाना काम चालू करने से पहले सफाई करना। लिखो रोजाना काम चालू करने से पहले सफाई करना। ठीक है, यानी काम चालू करने से पहले क्या करना, सफाई करना, और कार्य करते समय खराब मशीन को ठीक करना। ठीक है, कार्य करते समय खराब मशीन को ठीक करना। देखो दिवाली का टाइम चल रहा है, अगर कोई कबाड़ी वाला की आवाज आ जाए तो थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, मशीन को ठीक करना। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिविटी मेंटेनेंस, थोड़ा सा ये फिर अपन नेक्स्ट आपका ये चैप्टर आज पूरा हो जाएगा लगभग। ठीक है, चलो क्या कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी मेंटेनेंस। अब कनेक्टिविटी मेंटेनेंस क्या होता है, जो आपके सामान होते हैं, जो टूल होते हैं, उनमें क्या आता है, सुधार आता है। ठीक है, कनेक्टिविटी चलो कनेक्टिविटी मेंटेनेंस। अब देखो एक कबाड़े वाले की आवाज आ रही है बाहर से। ठीक है, तो आप डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, आपको ऐसे ही लगा रहना है। वैसे तो मैं यानी जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, साज व सामानों का क्या इसमें क्या लिख सकते हो, साज सामान के कंपोनेंट को सुधार लाती है, या साज सामान के कंपोनेंट्स में सुधार लाती है। ठीक है, अब कनेक्टिविटी मेंटेनेंस यानी एक इंसान के अंदर क्या होता है, एक्टिव पोजीशन होता है। वो क्या काम करता है, आदमी है वो काम करता रहता कभी कुछ तो वो क्या होता है, अपने जो कंपोनेंट है उसके साथ सामान होते हैं उसको क्या करता है, मेंटेनेंस करता रहता है। ठीक है, तो ये कैसे की जाती है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में विश्वास किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में विश्वास किया जाता है। ठीक है, यानी जो आपके प्रिवेंटिव जो मेंटेनेंस है उसमें विश्वास किया जाता है, और हफ्ते के हिसाब से, यानी अगर आपका एक हफ्ता हो गया है, क्या हफ्ते के अनुसार डिजाइन किए गए काम को पुनः डिजाइन करना। ठीक है, चलो क्या कह रहा है कि हफ्ते के अनुसार डिजाइन किए गए काम को पुनः डिजाइन करना। ठीक है, चलो ये हो गया आपका कनेक्टिव मेंटेनेंस। अब बढ़ते हैं क्या किसके पास, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की तरफ। इसे मिटा दो इतना ही, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। अब कभी सुना है क्या कि कंपनी में ब्रेकडाउन लग गया, सुना है, ब्रेकडाउन लग गया। देखते हो कि आपका कोई भाई है, वो मारुति सुजुकी में काम कर रहा है, और उसके पास आपने कभी कॉल किया और वो बोलता है कि भाई कंपनी में ब्रेकडाउन है तो 2-3 दिन की छुट्टी है। तो ठीक है, उसमें ब्रेकडाउन में क्या होता है कि सारे काम को बंद कर जो खराब पड़े सामान है उसको क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। ठीक है, सारे कामों को बंद कर खराब सामान को
ठीक किया जाता है। कि मतलब जो सारा काम है आपका क्या कर दिया जाता है, बंद किया जाता है। असेंबली लाइन का, पेंटिंग का, वेल्डिंग का, जो भी है वो बंद कर दिया जाता है। जो मशीन आपके हाथों से खराब हुई है वो कहां जाती है, मेंटेनेंस रूम में जाती है, और वो वहां क्या होती है, ठीक होती है। तब भी क्या लगता है, कंपनी में ब्रेक डाउन लगता है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अपन देखते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। चले, प्रिवेंटिव प्रिवेंटिवनेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें रोजाना सफाई होती है, ठीक है, निरीक्षण होता है, तेल देना होता है, ठीक है। रोजाना मशीनों की सफाई, ठीक है, निरीक्षण और तेल देना वैसे तेल देना नहीं, ऑयलिंग करना, तेल देना, ठीक है, ईटीसी काम होता है, यानी इत्यादि काम होता रहता है, ठीक है। और साज सामानों को स्वस्थ बनाया जाता है, साज सामानों को स्वस्थ बनाया जाता है। मतलब जो सामान ठीक है उसको भी स्वस्थ किया जाता है, और जो सामान मतलब उसमें क्या है, जो सामान में ग्रीस नहीं है उसको भी स्वस्थ किया जाता है, ठीक है। चलो इसके अंदर और क्या लिख सकते हैं। अब इसको किस में बांटा जाता है, जो आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है किस में बांटा जाता है। इसको एक अटपटा सा नाम है, वो नाम है पीरियाडिकी या प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में बांटा जाता है, ठीक है। क्या इसको ये क्या नाम है, प्रीडियाकी और प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस में बांटा जाता है, ठीक है। चलो अब लास्ट बचता है इसकी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी, किसकी, जांच की फ्रीक्वेंसी। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जांच की फ्रीक्वेंसी, चले अब जो ये आपकी इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी है या निरीक्षण की फ्रीक्वेंसी है, ये किसके ऊपर निर्भर करती है, बताओ। ये जैसे आपका नाम क्या था, आपके निरीक्षण फ्रीक्वेंसी, क्या, निरीक्षण फ्रीक्वेंसी, फ्री कर लिया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलो अब ये क्या है, यह निरीक्षण की फ्रीक्वेंसी मशीन की उम्र, प्रकार और ऑपरेटिव पर निर्भर रहती है, ठीक है। तो इसमें लिखो, यह मशीन के प्रकार और किस पर, उम्र, किस पर, उम्र, मशीन के प्रकार, उम्र और ऑपरेटिव पर निर्भर रहती है, ठीक है। क्या, मशीन के प्रकार, उम्र, ऑपरेटिव पर निर्भर रहती है, और फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। चलो तो भैया जी, बच्चों की किलकारी है वो बाहर से ज्यादा आ रही है, इसीलिए अपन क्लास को है यही स्टॉप करते हैं। और वैसे भी आपका ये जो 11 नंबर चैप्टर है मेंटेनेंस, आज मैंने पूरा का पूरा करवा दिया। अगर इसके अंदर कोई भी टॉपिक रह जाता है तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज क्या है कि दिवाली का माहौल चल रहा है, त्योहारों पे आपको लगेगा कि 1-2 दिन के लिए वीडियो है, मैं
डाल भी दूं नहीं भी डालूं, ठीक है, छुट्टी भी हो सकती है, तो आप है बता मेरे से कांटेक्ट कर लेना कि सर वीडियो कब तक आएगी, वीडियो कब तक आएगी, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। दिवाली का माहौल है, ठीक है। चलो सो धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद। और जो बाहर से ये रेडियो की आवाजें आती हैं कबाड़ी वाले की, तो टाइम चल रहा है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब में तो ना, बाद में अपना सही चलने लगेगा, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। और कोई भी अगर त्रुटि रह जाती है, गलती रह जाती है, तो कमेंट करो, मैं आपको सब कुछ बना के दूंगा, ठीक है। सो धन्यवाद।